के साथी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर सभी क्रांतिकारी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। पत्रकार साथियों का क्रांतिकारी आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूं और बधाई भी मैं इसलिए दे रहा हूं कि सीएम सिटी में होने के बावजूद और जिस तरह से आप आवाज उठा रहे हो लोगों की, ऐसे कम ही उदाहरण मिलते हैं। और जो मीडिया रिपोर्ट में आई है, चाहे वो प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अलग अलग जगह पे जो चीज आई है मैं तो वही चीज बता रहा हूं। उसके अलावा कुछ चीज आपको बताऊंगा, बड़ा आप लोगों को अजीब वो लगेगा कि ऐसा भी है क्या। ये जो घोटाला हुआ है, तहसीलदार की खबर आ रही है 100 करोड़ रुपए कमा रहा है, कम से कम 100 करोड़। और वो जो डीटीपी दूसरा जो था 50 करोड़, तो उसकी संपत्ति बताई गई है। तो ये करनाल है जहां पे मुख्यमंत्री खट्टर साहब विधायक हैं यहां से, और कोई भी मुख्यमंत्री हो अपने गृह जिले में कम से कम बहुत ही अपना खास आदमी लगाता है। नीचे एक सिपाही तक भी उसका खास होता है कि हाँ ये आदमी हमारे पक्के हैं। एसपी से लेकर सिपाही तक और क्लर्क से लेकर डीसी तक सारे के सारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब के खास हैं। और मुख्यमंत्री जी अपने आप को ईमानदारी का ढोंग, ईमानदारी का मुखौटा लेकर घूमता है। पिछली बार भी हमने कहा था जब इन्होंने नौकरियों में घोटाला हुआ तो ये कह रहे हैं हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार है नहीं। अब ये कहते हैं कि हमने ही तो पकड़ा है। अरे हमने ही तो पकड़ा है, तुमने 250 कॉलोनी काट रखी है, उसने 250 करोड़ नहीं 1000 करोड़ रुपए का मामला है अकेला करनाल का, मैं आपको बताऊं। और जब लोगों के घर गिराए जा रहे थे कि अवैध कॉलोनी है, ये फलाना ये धकड़ा, ये सबको पता चल गया ना। अब क्यों गिराए जा रहे थे घर? वे घर इसीलिए गिराए जा रहे थे कि उनका पैसा उनके पास उन तक नहीं पहुंच रहा था। और सरेआम तो कहां पे इनकी सीआईडी थी, कहां पे इनकी पुलिस थी, दूसरी एजेंसी क्या कर रही थी? अब पूरे के पूरे करनाल को लूट के खा गए। और सबसे बड़ी बात यह कि एक तहसीलदार की कोई औकात नहीं होती है। आप सारे सियाने आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, तहसीलदार की कोई औकात नहीं है कि तहसीलदार बिना ऊपर से, बिना डीसी से, डीसी की कोई औकात नहीं है अक वो बिना अपने नेता से, अपने मंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री के घर में ये चीज हो रही है तो भाई साहब पूरे हरियाणा में कहां कहां क्या क्या हो रहा है? पूरे हरियाणा में ऐसे ही काटी जा रही हैं कॉलोनियां हजारों करोड़ का। और इस पे इसके डीटीपी क्या है, इसके ऊपर तो एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा था गुड़गांव का। गुड़गांव के चार्ज का मतलब क्या है आप लोग सब समझो। गुड़गांव का जो चार्ज दे रखा है, कोई अफसर नहीं गया और मर गए क्या सारे अफसर? यही एक ईमानदार अफसर था। और ये तो मैं तो कह नहीं रहा जी। देखो ये आपके ये सारे अखबार हैं मेरे द्वारा। ये तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, इसमें दोया का दे रखा है 50 लाख रुपए बिना मानना नहीं था। ये दूसरा जागरण है, ये प्रॉपर्टी का धंधा चला रहे थे। ये सारे अखबार हैं मेरे पास, मैं तो कुछ अपना अलग से कुछ कह नहीं रहा। ये नगद पाए हैं, ये अमर उजाला रहा, ये सारे अखबार में फ्रंट पे हैं ये सारी चीज। ये जागरण, पंजाब केसरी, हरी भूमि, भास्कर, सारे अखबार, ये तो अखबारों की बात है। बाकी आप लोग छपा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सारे का चल रहा है। अब सवाल ये है कि ये जब सारा का सारा सीन चल रहा था तो हमारा ईमानदार मुख्यमंत्री, सोकॉल्ड ईमानदार मुख्यमंत्री, ये भाई साहब ऐसे बांध रहा था पट्टी। ये जो पट्टी नहीं बांधा रहा है, आपने देखी होगी कानून की देवी, वो क्या नाम है, ना कानून की देवी नहीं जी, महाभारत देखी होगी आपने। धृतराष्ट्र का बेरा आपने। और धृतराष्ट्र क्या करता? संजय तय संजय अपनी आंखों से देखो और मुझे बताओ। तो खट्टर साहब संजय भाटिया को बोल रहे थे अपनी आंखों से देखो संजय भाटिया, कहां कहां पीला पंजा चल रहा है और कहां कहां से कितनी उगाही हो रही है। विजिलेंस के जो सूत्र हैं और जो मैं आपको बताऊं,
उसने ये कहा है अक भाई हम अकेला नहीं खाया करते, छोटे साहब और बड़े साहब के पास जाया करता। जिस तरह अनिल नागर का मामला हुआ था, अनिल नागर के मामले में आप लोगों को पता है आके अकेला अनिल नागर पकड़कर 1-2 अफसर पकड़कर डाल दिए थे, लेकिन वे जो मंत्रियों के जिनके वहां पे रिश्तेदारों के जो पेपर वहां पे मिले थे वो सब गायब हो गया था, मामला खत्म। अब मामला यही है कि क्या संजय भाटिया को नहीं पता था क्या मुख्यमंत्री राष्ट्र बन के बैठा है क्या, आकि उसको उसके करनाल के जिले में ये नहीं पता क्या हो रहा है। आप मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं, दुष्यंत के बारे में भी। अरे सुनो सर पूरा आ जाओ ना, मैं तो ये नीचे डी सीधा ही कहना रहा। दूसरी बात, यहां का एमपी है, उगाही करने के लिए किसी की औकात नहीं है कि एमपी के बिना यहां उगाही होती थी। एमपी का कितना हिस्सा था वो ये बताए। तहसीलदार किसके अंडर में आते हैं? तहसीलदार का डिपार्टमेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आता है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो ईमानदारी की बात करते हैं, और तहसीलदार का तो ये एक मामला थोड़ी है, पूरे हरियाणा में जांच पड़ताल है ना। तो हम ये कह रहे हैं जी, इस मामले में जिन लोगों के घर टूटे हैं, मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए उन लोगों से। मुख्यमंत्री को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए, और इनसे रिकवरी होनी चाहिए, इनका रिमांड होना चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए इसकी। पूरे मामले की छोटा मामला नहीं है भाई साहब यो, और ये अकेला मामला नहीं है, हर जगह पे पूरे हरियाणा में हो रहा है। पूरे हरियाणा में स्पेशल लगा रखे हैं कि कॉलोनियां काटो, अवैध काटो, फिर ये नियमित करेंगे, फिर ये कैसे नियमित करेंगे, कितने रुपये देने, हर चीज का रेट डिसाइड है। पूरे हरियाणा में कम से कम, बता रहे हूं, घने नहीं कहता, कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का मामला, ये 5,000 करोड़ रुपए का पूरे हरियाणा का मामला। और ये एक उगाही, और यार सबको पता है, सबका हिस्सेदारी बटी हुई है। तो हम ये कह रहे हैं, और ये मैं आपको बताऊं, ये जो सूत्रों द्वारा ये बता रहे हूं, जैसे सूत्र आपके होते हैं, उसने ये बताया है वो, अब ये तो जांच का विषय है। अब इसमें वो यहाँ के एमपी और यहाँ के विधायक जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन सब तक हिस्सा जाता था, और वो हिस्सा जो जाता था उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कितना जाया करता, चीफ मिनिस्टर का कितना जाया करता, इसका एमपी का कितना जाया करता, डीसी का कितना जाया करता। ऐसा हो नहीं सकता 50 लाख रुपए एक तहसीलदार आ रहे हफ्ते इकट्ठे कर रहे हैं और इकट्ठे होने लग रहे हैं रुपये। आप लोगों की छोटी छोटी हरकतों को भी प्रशासन पकड़ लेता, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। एक पत्रकार की भी रेकी कर लेता प्रशासन ने, कौन उसके पास आवे है, कौन जावे है। तो हमारी ये डिमांड है मुख्यमंत्री जी से, अगर मुख्यमंत्री ईमानदार हैं तो मुख्यमंत्री इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। पहली बात तो ये जो पकड़े गए, इनकी फोन की डिटेल इनके पास है, उस फोन की डिटेल में भी इनके साथ, सबके साथ संपर्क हो रहे हैं उनके। ये भी सार्वजनिक हो कि किस किस के साथ इनके फोन होते थे। जी सीबीआई से हो जांच या हाई कोर्ट के जस्टिस से हो ये जांच, उससे पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से ये सच्चाई आएगी। और इस पूरे के पूरे मामले में लीपापोती जिस तरह ये सरकार अपने हिसाब से करती है, उस हिसाब से लीपापोती ना करे। और इसमें एक ये दो नहीं है, ये बहुत छोटी मछली है। मैं आपको बताऊं, एक कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है भाई साहब, छोटा नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति का सवाल ये है, अब तहसीलदार अगर 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, कितने साल से था वहां पे, 6-7 साल हो गए शायद, इसको यहीं रहा है, इतने सरकार को भी हो गए हैं। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर तहसीलदार के पास है, तहसीलदार कमा लेता है, तो डीसी कितने कमाया होगा, एमपी कितने कमाया होगा, और जो यहाँ के एमएलए हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कितने कमाए होंगे। आप अपने आप एक वो लगा लो, हिसाब किताब लगा लो। आप कदे नहीं सोच रहे हो आगे ये तहसीलदार ने रुपये खान देंगे, कि सवाल भाई साहब है, थानेदार के बिना से पैसे खा लेगा, ये कैसे खा लेगा। एसपी के बिना थानेदार खा लेगा ये पैसे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और 600 करोड़ रुपए। तो भाई साहब हम तो ये डिमांड करते हैं सरकार से भी। और इसके बाद देखो, एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी, अपने हरियाणा में तो एक कहावत है या अक भाई साहब
पैसे खाणता अच्छा, गरीब आदमी ने दुखी करता अच्छा, गोबर खा लो। तो हम इस संडे को मुख्यमंत्री या तो कर दें, नहीं तो संडे को मुख्यमंत्री को, क्योंकि इनका भरता नहीं है, जोटा बग्गी के साथ जो भी अवेलेबल होगा गोबर लेकर जाएंगे, पूरी कुरुड़ी की कुरुड़ी ले जाके इनके घर के आगे डाल, पूरी की पूरी कुरुड़ी लेके, क्योंकि हरियाणा में तो नहीं क्या आ रहे हैं, गरीब आदमी का, बेरोजगार का उड़े करोड़ करोड़ रुपये ले पावा ही, इनके अफसर उड़े नौकरी देने के नाम पे हाड़े वैसे ढूंढा पीट रहे हैं पूरे हरियाणा में। हम ईमानदार है, हम ईमानदार है, काहे के ईमानदार हो भाई, कोई ईमानदारी नहीं है। और ये तो हाल जब है कि इनकी पार्टी के नेताओं ने भी कही थी, आदेश दे रखा था चाहे कोई पार्टी का नेता भी हो, उस वो भी नहीं छोड़ना है। इनके ही नेताओं ने, मेरे पास इनके आदमी के फोन आए हैं, भाई साहब हमने भी मुख्यमंत्री तक ही थी, अग्नि गड़बड़ चल रही है, घने दिन हो गए कहते, उसके बावजूद भी नहीं आएगा। तो हम तो ये बता रहे हैं आप सभी साथियों से, मीडिया को भी बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि ये मामला, इसमें छोटे साहब, बड़े साहब, एक धृतराष्ट्र, एक संजय है, ये सब शामिल हैं। और उसके अलावा तो फिर वे सारे कोरों इकट्ठे हो ही जाते हैं। ऊपर कहाँ डाल के आओगे, चंडीगढ़ वाले निवास पे या करनाल में आया तो भाई साहब करनाल पे कराए ओ भाई, तो करनाल से होने लग रही है। मुख्यमंत्री का एक बयान आता है कि 2010 से लेकर के 2016 तक जितनी भी रजिस्ट्रियां हैं उनकी भी जांच की जाएगी। अरे हम तो ये कहें 2010 तक नहीं, 2000 तक कर लो, अच्छी बात है। मैं तेन को पूरे हरियाणा का जांच करवाओ, पूरे हरियाणा की जांच करवा के, जांच कद करवाओगे 2025 में गए, स्पेशल एसआईटी बैठा दो, पूरे हरियाणा की बता दो, पता चल जाएगा। हर शहर में खेल चल रहा है, हर शहर में अवैध कॉलोनी बना है, सेटिंग करे हैं, घर बनवाओ है, फिर तोड़ना है, पीला पंजा ले गए, फिर बन जाए, फिर वो जो सेटिंग कर ले, जो पैसे दे दे है तो ठीक, जो पैसे अगर नहीं देता है तो फिर उसका घर तोड़ दो। सरकार कह रही है हम सुशासन दे रहे हैं इसलिए भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। वो 7 साल में पकड़ा, गजब है भाई साहब। 70 साल से येंगे क्या? अब तक नींद में 7 साल में, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात। हमने पकड़ा 7 साल में, 70 साल से येंगे, मतलब 100 करोड़ का हो गया, अगला 100 करोड़ कराएगा, 1 साल में जमानत हो जाएगी। आप लोग यही हैं, देख लेना, किसने घाटे का सौदा है 100 करोड़ रुपए, बताओ यहाँ कितने लोग हैं 5-5 साल जेल में जाना नहीं तैयार, सारे क्यों किया उन्होंने? नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी तक उनकी ओर से कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आरोप उनके ऊपर भी लगे थे कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते रहे, तो क्या लग रहा है आपको? देखो, आपकी कति सही बात है। मैं ये कहता हूं, ये खुद ये सरकार ये कहती थी, भूपेंद्र हुड्डा प्रॉपर्टी डीलर, खुद ये सरकार जो अब सरकार में है, अनिल विज गृह मंत्री थे, मुख्यमंत्री खट्टर जी थे, खुद ये कहते थे दामाद की सरकार, यही कहते थे ना, दामाद जी की सरकार, दामाद जी की सरकार। अब वो दामाद जी इनका फूफा जी है क्या है वो? पकड़ा क्यों नहीं? सरकार इनकी, यार कहने से क्या बात है भाई, जब सरकार नहीं हो, हमारी तो सरकार की सही है नहीं, हम तो ऐसे फिक्स को ना, मैच फिक्स फैक्स चल जा रहा भाई साहब, इकट्ठे हैं, मोशेरे भाई हैं, तूने खा लिया माड़, दबा लिया, ठीक है, चुप रह भाई, बोलिए मत, बोलने तो फिर समस्या होगी, क्योंकि केस चल रहे हैं भाई साहब। पंजाब में आम आदमी पार्टी आई, सामने आ रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने, जेजेपी के नेताओं ने कॉलोनियां काटने के पैसे दिए, शोरूम ना टूटे इसके लिए पैसे दिए, यानी अगर सरकार में रहने के बाद ही अफसर पैसे ले रहे हैं तो ये कैसी हिस्सेदारी? वो भाई साहब, ये हिस्सेदारी ये थी। अब कोई होचे, ये भ्रष्टाचारी आदमी का कोई सगा होता है क्या? इनका कोई सगा नहीं था, बड़े साहब छोटे साहब की सेटिंग थी, ये कह रखी थी कोई हो छोटा मोटा। मैं तो कहूं हूं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी है भाई, थारे दौरे जब रुपये लेने लग रहे हैं, तो ये एक आम आदमी ने कैसे छोड़ देंगे भाई साहब? हम तो इसीलिए कह रहे हैं, बग्गी में रखा गोबर मुख्यमंत्री खट्टर साहब के घर के करनाल में डाल के आएंगे अगले संडे। 4-5 दिन की बात है, 4-5 दिन का टाइम है, 20 तारीख को 4 दिन का टाइम है, उसमें कोई फर्क नहीं लगता। एक एसआईटी बैठा हुआ है, पूरे हरियाणा में कहां गड़बड़ घोटाला हुआ है, इसका नार्को टेस्ट करा हुआ है, हाई कोर्ट से जांच कराओ, नहीं तो सीबीआई की जांच की बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने, हम मान लेंगे भाई, ठीक है, कर दिया था तो। लेकिन मुख्यमंत्री ये तो देख ले, 7 साल हो गए उसने अपनी, उसमें उसको हरियाणा का गधी का पता है क्या पता है? सिरसा में क्या हो रहा है, रेवाड़ी में क्या हो रहा है, उसको तो पता ही नहीं। फिर अरे अगर करनाल का अपने घर का जिसको नहीं पता, वो अपने गांव का कैसे बता देगा, शहर का कैसे बता देगा? करनाल का उसको नहीं पता मुख्यमंत्री जी, धृतराष्ट्र जी, तो अब धृतराष्ट्र बन रहा है। संजय को आंख बांध के क्या है, बता भाई, देख अपना, संजय बतावे है, अब कहां पीला पंजा चल रहा है, अब पीला पंजा कहां से कितना आएगा? संजय भाटिया बताता है वहां चल रहा है जी, वहां चल रहा है।
मैं नुए तक कहूं था, अरे गीता बहादुर का कसम खा जाओ तुम भ्रष्टाचारी कौन है? गलत कहूं था ये, खाई किसने? वैसे तो गीता में उत्सव नवीन जी अंदर डालने की बात तो दिल्ली में भी चुनाव के समय केजरीवाल द्वारा की गई थी। अरे महाराज अब वहां तक हमारे कोई पास नहीं सब लगा। कोई पुलिस वुलिस कुछ ना थी, आप ये भी तो समझा। ऐसा क्या हुआ पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी सरकार एक्शन मोड में आ गई? अरे एक्शन मोड में क्या है? आम आदमी पार्टी का कोई भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कोई चुनाव लड़ रहा था पंजाब में, पंजाब की जनता ने लड़ा था, पंजाब की जनता जीत गई और पंजाब में इसे काम होंगे, आप देखोगे, इतिहास याद रखो। नवीन जी क्या क्या कहना आपका कि जो इन कमाऊ पूतों को अंदर करके दूसरे कमाऊ पूत बिठाए जाएंगे अब? ओ महाराज मैं जो कह रहा हूँ सुनो, ये तो छोटी मछली, आप तो इस 100 करोड़ के चक्कर में पड़ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ 5,000 करोड़ का मामला भाई साहब, छोटी मछलियां मगरमच्छ, मगरमच्छ का नंबर नहीं आवे। क्या इसमें पॉलिटिशियन भी आएंगे? और मतलब संत महात्मा थोड़ी आएंगे भाई साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ। पॉलिटिशियन है ये और कौन है? ये एमएलए एमपी तो है भाई साहब, यार अफसर है और कौन है बताओ? नवीन जी कहते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या आम आदमी की पार्टी के कोई भी अध्यक्ष लिख के देते हैं कि अगली बार हम इलेक्शन जीते, जैसे अरविंद केजरीवाल ने लिख के दिया था, आप लिख के देते हैं। अगला भाई साहब मैं सर एक मिनट मेरी बात, अगले पॉलिटिशियन किसका नंबर लगेगा? नहीं भाई साहब मैंने तो इतना बेरा है कि ये सारे के सारे चोर बैठे हैं, और ये अकेले ये जो आप सोच रहे हो ना ये 2 आदमी थे, ये 2 आदमी नहीं है, पूरा का पूरा प्रशासन शामिल है। और आप सब लोगों को बधाई है, आप लोग इतनी आवाज उठा रहे हो ना, मैं दिल तक हूँ, झूठ मेरे बस की बोलने के आ रही ना, बहुत बड़ा आप लोग सब काम कर रहे हो। नहीं तो मुख्यमंत्री ने सारा ने सेट कर लिया। नवीन जी आप एक बार एक बात कर रहे हैं, 5,000 करोड़ रुपए की लगभग की बात कर रहे हैं, 5,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है पूरे हरियाणा में सिर्फ 2 ही लोग हैं? ना 2 नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत गणे हैं भाई साहब, सबकी जांच पड़ताल कराओ, बहुत गणे हैं। और एक ये बागड़ बिल्ले हर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, हर शहर में बैठे हैं। और ये तो करनाल है, गुड़गांव फरीदाबाद का क्या हाल हो रहा है सोचो ना वहां पे। करनाल तो फिर भी जमीन इतनी थोड़ी महंगी है। सर विधायक और मंत्री भी शामिल हुए हैं, पूर्व मंत्री, क्या कहेंगे आगे क्या रहेगा? ये तो भाई साहब आम आदमी है, आम आदमी जितने शामिल उतना बढ़िया है। मैं तो एक कहूँ बदलाव होना चाहिए और मौका सबको देना चाहिए, इनने सबको मौका मिल चुका है। और बाकी आप उड़ा देखोगे, आप 6 महीने में देख लेना। हम तो एक एज ए आम आदमी होने के नाते मैं आपको ये बता रहा हूँ, बदलाव होगा और लोगों को तभी फायदा मिलेगा। और ये जो बागड़ बिल्ले हैं, ये जो धृतराष्ट्र बैठे हैं, ये जो कौरवों की सरकार चल रही है, ये अपने आप को एक मुख उठा ले रही है। मैंने जैसे आपको बता ही दिया, अब ये न्यू इधर रही है अपने वो बोले जा है, बोल संजय अपनी आंखों से देख के बता। सर भाजपा के लोगों नवीन जी पंजाब के अंदर फुल मेजोरिटी के साथ आपकी सरकार बनी आम आदमी की, लेकिन मुख्यमंत्री का दरबार साहब के अंदर मान सम्मान नहीं हुआ, उसके लिए क्या कहना चाहिए? वो धार्मिक बात है भाई साहब, उनकी बात है, कर लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है। लोग आगे काम करेंगे, लोगों ने सरकार बनाई है, लोग आगे काम होंगे। हरियाणा के लिए आपकी पार्टी यूपी में क्यों नहीं बना पाई? कोई बात नहीं भाई साहब। नवीन जी क्या हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी आती है तो उस पार्टी में भी इस प्रकार से होगा? भाई साहब मैं कहने लग रहा है, आम आदमी चुनाव लड़ेगा, जो लड़ेगा आम आदमी जिताओगा, जिसने जिता होगा। पार्टी किसी को वो नहीं होती, आम आदमी ने मौका दिया बीजेपी को, पहले कांग्रेस को दिया था, बीजेपी देख ली। हम तो ये कह रहे हैं बदलाव। कल आप जा रहे हैं पंजाब में? कल पंजाब में जा रहे हैं? हम सारे जाएंगे, आप भी चालिए उन्नता है। सर बीजेपी के लोगों का कहना है कि नवीन जयंत साल में एक बार करनाल आता है और मुख्यमंत्री पर और नेताओं पर रोक लगाकर वापस चले जाता है, पूरे साल वो किसी भी मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं करता। भाई साहब मैं ना करता, मैं भी ना करता, फिर कोई ना करता। मैं ये बताऊं, ये बीजेपी वाले के कहें के नहीं कहे हैं, लेकिन हम तो जब जरूरत पड़ा है जब आ जाओ। हरियाणा में आम आदमी अब गोबर लेकर आऊंगा, गोबर की पक्की नवीन जी हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार लाने के लिए क्या करने वाले हैं? देखे नहीं गए थे, नहीं अब गोबर इस बार भी जाएंगे। जो बोल दिया भाई साहब। सर हरियाणा में क्या तैयारी? हरियाणा में बग्गी वर्क है। सर हरियाणा में क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की? हरियाणा के अंदर क्या करने वाले हैं आप? हो गया भाई सर आने वाले चुनाव को लेकर हरियाणा में क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की? आम आदमी की तैयारी होगी भाई साहब। आम आदमी अपने आप उल्टा पलटी कर रहे हैं।